हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम का जो सिलेबस आया है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन का मेन जो पॉइंट है वो है कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्या जो थोड़ा मोड़ा जानकारी दिया हुआ है उन्होंने सिलेबस के बारे में, और इसी के आधार पे बीपीएससी का जो पिछला पैटर्न रहा है उस आधार पे हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, बीपीएससी ने जो जारी किया है सिलेबस, उसका क्या है। तो पहला हिसाब किताब क्या है। पहला, प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए ये जो पोर्शन है, भाषा अर्हता जो है, लैंग्वेज वाला पेपर है, ये सभी के लिए है। प्राइमरी के लिए भी है, मिडिल के लिए भी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह पत्र दो भागों में होंगे। पहला क्या है, पहला जो भाषा वाला पत्र है इसमें दो भाग है। एक जो है वो हिंदी का है और दूसरा क्या है, इंग्लिश का है। तो हिंदी का, अंग्रेजी का जो भाषा है सभी के लिए अनिवार्य होगा, और जो दूसरा है उसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इनमें से आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो भाग वन जो है 25 नंबर, अर्थात अंग्रेजी जो है वो कितने नंबर का है, 25 का है। और बाकी जो दूसरा भाग है वो कितने नंबर का है, 75 नंबर का है। तो मेनली यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा भाग ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम लोग हिंदी चूज करेंगे, जिनको उर्दू आता है वो उर्दू या बांग्ला भी चूज कर सकते हैं। तो इनमें से 25 नंबर का अंग्रेजी है और 25 नंबर का हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो आप चयन करेंगे। कुल इन 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अब इसमें क्या क्लियर करना आवश्यक है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या अंग्रेजी में भी अलग से पास होना चाहिए, जरूरी होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी 25 है और दूसरा हिंदी 75 है, तो कुल मिला के 100 नंबर होगा। इनमें आपको 30% अर्थात 30 नंबर लाना होगा। अब वो आप चाहे हिंदी से ही 30 नंबर ले आए या अंग्रेजी से 25 ले आए, बाकी इधर से ले आए, कैसे भी करके आपको 30% लाना है। और ये जो पेपर है ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग। मतलब इस पेपर में अगर आप 30 नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपका दूसरा पेपर चेक नहीं। तो इसमें आपको 30% लाना है, लेकिन इसका जो नंबर है वो मेरिट में लिस्ट जो बनेगा उसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आगे देखिए, आगे क्या है, आगे कह रहा है सर दूसरा जो पेपर है प्राथमिक, दूसरे पेपर में नेचुरल है कि प्राथमिक स्तर के लिए अलग सिलेबस होगा और बाकी के लिए अलग होगा। तो दूसरा जो पेपर है, मेन जो पेपर है, सामान्य अध्ययन जिसको नाम दिया गया है, ये 150 नंबर का होगा। और कितना, कुल अंक 150 होंगे और 150 प्रश्न भी होंगे। 2 घंटे का समय होगा। ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, अर्थात 1 से 5 के लिए जो है उनके लिए है। तो उनके लिए क्या क्या सिलेबस है ये देखिए। इसमें आएगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, मतलब रीजनिंग। तीसरा है सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, इसका मतलब है करंट अफेयर्स से मिली। सामान्य विज्ञान, जनरल, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल। सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हमारा क्या है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। और सामाजिक विज्ञान में क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे मुख्य ध्यान रहेगा। और इसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको विशेष ध्यान देना है कि बिहार का क्या योगदान रहा, या बिहार से किस किस ने भाग लिया। भूगोल और पर्यावरण तो है ही, इतिहास, भूगोल और ये में वो आ जाते हैं। अब इसमें मेनली आपको क्या करना है, मतलब सिंपल कहा जाए तो जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसमें आपको करेंट अफेयर्स से भी, हाल फिलहाल की घटनाओं से भी प्रश्न आएंगे। और बाकी जो पुराने आते हैं, जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड पैटर्न है, उससे भी प्रश्न आता है। तो आपके लिए अभी हाल फिलहाल का 6 महीने साल भर का जो होगा वो पढ़ लेना चाहिए। और बाकी जो दूसरा चीज है वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या बिहार समग्र वगैरह भी आता है इम्तियाज अहमद का, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए,
सामान्य अध्ययन पत्र के वो बता रहा है कि प्रश्न जो होंगे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब अब 5वें लेवल का भी 1 से 5 तक का भी पेपर है, तो 5वें तक तो नहीं आएगा, कम से कम आपको 8वें स्तर तक पढ़ना। ठीक है, तो ये है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। दूसरा जो है वो किसके लिए है, ये माध्यमिक विद्यालय के 6 से 8 वाला है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है विषय पत्र है, इसमें क्या करना होगा, इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। भाग 1 जो होगा वो विषय पत्र है, इसमें आपको किसी एक का चुनाव करना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें एक आपको चुनाव करना है। और विषय पत्र जो होंगे माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में हो। मतलब देखिए, इसमें आपको मिनिमम 10th लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम जो है एनसीईआरटी से या बिहार बोर्ड से, दोनों को आपको देखना चाहिए। भाग 2 जो है इसमें क्या होगा, भाग 1 तो विषय पत्र हो गया, इसमें किसी एक भाग 2 जो है ये सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न क्या होंगे, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसमें आपको जो पूछा जाएगा प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। मतलब जो लगभग इसका सिलेबस था प्राथमिक विद्यालय वाला, वही सिलेबस है। इसमें आपको, इस वाले में आपको जनरली 8 तक पढ़ना होगा, इसमें आपको 10 तक पढ़ना अच्छा रहेगा। नॉर्मली आप दोनों में भी 10 तक पढ़े तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है सिलेबस। अब विषय एवं, अब उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए ये कह रहे हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या होगा, तो उसमें भी 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में आपको इन भाषा में से कोई एक भाषा चुनाव करना है। दूसरा जो है वो सामान्य है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता। अब इसमें निश्चय है कि क्या होगा, उसके हिसाब से सिलेबस का स्टैंडर्ड भी आपका सही होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। क्या होंगे, वस्तु मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपको टिक मार या गोला रंगने वाला होगा। गोला रंगने वाला ही होता है, टिक मार तो है नहीं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक का कटौती किया जाएगा। ऐसा दिया हुआ था उस टाइम में, लेकिन जो अभी खबर आ रहा है उसके हिसाब से यूपीएससी ने कहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन खैर, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन न आ जाए तब तक कुछ भी कहना निश्चित नहीं है। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आलोक में किसको न्यूनतम कितना प्राप्त करना होगा पास करने के लिए। तो वो बता रहा है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा 34 एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% न्यूनतम लाना होगा। अब मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40% ला दिए तो आपका नौकरी हो जाएगा। इसमें मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपको मिनिमम इतना लाना, अगर आप इतना नहीं ला पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे, तो आपका मेरिट लिस्ट में कंसीडर ही नहीं होगा। तो मेरिट लिस्ट में कंसीडर होने के लिए मिनिमम 100 में 100 नंबर का पेपर होगा तो 40, 150 होगा तो 60, मतलब 40% लाना होगा। तो ये तो है जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है इस सिलेबस में, लेकिन हमारा ये भाग में नहीं है, इससे मेन है। इसमें केवल अब क्या लिख दिया गया है, मान लीजिए मैं प्राथमिक स्तर की बात करूं, इसमें सीधे लिख दिया सामान्य अध्ययन के पत्र ये होंगे। दूसरा जो होगा जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसमें से क्या पूछा जाएगा, इसका डिटेल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आप आइडिया कर सकते हैं कि डिटेल में क्या पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। एग्जाम ले रहा है बीपीएससी, तो निश्चित है कि बीपीएससी का जो पैटर्न जनरल रहा है वो उसी पैटर्न पे आधारित होगा। और जो हिंट भी है मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस इसी के अनुसार होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये सब तो क्वेश्चन है, इन पे बाद में आएंगे। पहले देखिए, जो सीबीएसई का ये का बीपीएससी का इंटर स्तरीय जो परीक्षा है, क्या है, इंटर स्तरीय परीक्षा है, इसका सिलेबस क्या है। आप ये सिलेबस देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्राइमरी का सिलेबस होगा वो किसके अराउंड रहने जा रहा है। इंटर लेवल जो कलर के असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, उसमें देखिए क्या इनका सिलेबस है। इनका सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र एक है, विषय हिंदी। इस परीक्षा के लिए क्या होगा, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक होगा। इसमें आपको कितना लाना होगा, 30% लाना होता है। तो ये हमारा जो प्राइमरी है उसमें भी सेम सिलेबस है, 30% लाना है। बस फर्क है कि इसमें 25 नंबर का अंग्रेजी भी जोड़ा गया है, और कुछ फर्क नहीं है। तो वैसे भी हिंदी अंग्रेजी वाले पेपर के लिए आपको इतना नहीं चिंता करना है, आपको बस 30 मार्क्स लाना है। जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं वो आसानी से ला सकते हैं। आपको मेन फोकस करना है दूसरा पेपर जो सामान्य ज्ञान का है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में देखिए, आप इंटर स्तर का सिलेबस देखिए और आपको पता चल जाएगा कि जिन्होंने सिलेबस बनाया है उन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, यहीं से उठा के सिलेबस मैक्सिमम ले लिया है। उसमें जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, इसका सामान्य ज्ञान का पत्र देखिए क्या आता है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का मतलब ये हिंदी अंग्रेजी तो होगा ही है, और 4 अंक के लिए अंक का कटौती, ये भी निगेटिव मार्किंग जो है उठाया गया है। मतलब डिट्टो यहाँ से सिलेबस उठाया गया है। तो इंटर स्तर वाला जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। ये वाला जो सिलेबस है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आएगा। अब इसमें टॉपिक पे आ जाते हैं, किस पे क्या आएगा। देखिए इंटर स्तर वाले में क्या सिलेबस रहता है। ये कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पे होंगे, इस पत्र के सभी प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे। माध्यमिक स्तर तो आप भी इसमें भी प्राइमरी में भी यही उम्मीद रखिए कि जो क्वेश्चन आएगा 8वें या मैक्सिमम 10वें लेवल तक जाएगा। अब हिंदी में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, देखिए वाक्य है, उपवाक्य है, पदबंध है, शब्द है, अक्षर एवं विसर्ग संधि है, संज्ञा वचन सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, समान शब्द विपरीतार्थक शब्द, प्रचलित कथन, कथ्य एवं मुहावरा आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आपको हिंदी के प्राइमरी स्तर में क्या पूछा जाएगा इसका आइडिया ये सिलेबस आपको दे रहा है। अब दूसरा और देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि इसमें उद्देश्य क्या है, अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी और उसका प्रयोग का जांच करना है। मतलब वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन, मतलब करेंट अफेयर्स जो है इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल 6 महीने साल भर में जो महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है या जो जो घटनाएं हुई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम साल भर काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, समसामयिक विषय। अब विषय में भी कौन कौन से विषय पे आने की संभावना है जो करेंट अफेयर पूछा जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति क्या हुआ है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, करेंट अफेयर्स में ये जो टॉपिक, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, इन सब टॉपिक्स पे आपको करेंट अफेयर्स में फोकस करना है। दूसरा, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये जो हम बात कर रहे थे किसका, सामान्य ज्ञान से या सामान्य अध्ययन से संबंधित, ये तो बता दिया। समसामयिक विषय क्या है और भारत और उसके पड़ोसी देश, इन सब के बारे में, इतिहास, भूगोल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए तो आपको देखिए, आपको लूसेंट पढ़ लेने से काफी है। लूसेंट पढ़ेंगे तो आपका काफी काम हो जाएगा। अब आगे है सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सामान्य विज्ञान एवं गणित का जो सिलेबस है उसमें सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल है। गणित में देखिए आपको ये आइडिया दे रहा है कि गणित में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो गणित में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति तो नॉर्मल है, 1 से 5 में संख्या पद्धति आना ही आना है। पूर्ण संख्याओं को अभिकलन, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, इन सब का जो अभिकलन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन नियम और ये सब नियम, आवरण नियम, ये सब आपको पढ़ना है। दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न भी आएगा। संख्याओं के बीच जो परस्पर संबंध है, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, बोर्डमास वगैरह से संबंधित क्वेश्चन, गुना भाग जोड़ घटाव, ये सब संक्रियाएं हैं। प्रतिशत से सवाल आएगा, अनुपात और समानुपात आपको पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है। मैथ में आपको मेनली इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड में रहना है। ठीक है, आगे देखिए, मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग जो है इसमें क्या हो, तो रीजनिंग में है कि इस घटना में निम्न से संबंधित सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संख्या अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ठीक है, तो इसमें इन सबसे सवाल पूछा जाएगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, क्या जिन्होंने रीजनिंग पहले नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं कहूंगा आर.एस. अग्रवाल का अच्छा बुक है, उससे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको अभी क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, पिछले जो क्वेश्चंस है उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे उन्हीं टॉपिक्स को वो क्या कर रहा है, बता रहा है इंग्लिश में, उस पर हमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर से नोट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जिन्हें नोट करना हो कर सकते हैं। ये आपको आइडिया दे रहा है कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस रखना है, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसमें ऑर्डर में दिया हुआ है, रीजनिंग से लेके मैथ तक सबका टॉपिक वही जो सेम अभी दिया हुआ था, उसको क्या दिया हुआ है इसमें, उसको यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है सिलेबस। अब देखिए इससे आपको क्या, आप अगर दोनों का पैटर्न देखेंगे, इंटर लेवल और बीपीएससी का, अभी जो टीचर एग्जाम, ये इससे आपको पता चलेगा कि यहीं से सिलेबस कॉपी किया गया है, प्रश्न इसी के अराउंड रहेंगे। अब देखिए एक और सिलेबस में डाउनलोड किया था, जो पाठ्यक्रम है प्रधान शिक्षक का जो पेपर है, उसमें क्या सिलेबस रहता है, तो देखिए उसका सिलेबस क्या है। इसमें क्या सिलेबस रहता है, इसमें जो सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथ 8th स्टैंडर्ड, जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड, करेंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का, तो आपको भी क्या करेंट अफेयर्स यही पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आपको ध्यान देना है, और इसमें बिहार का योगदान 1857 से लेके आजादी तक आपको पढ़ना है। भूगोल जो है 10th स्टैंडर्ड पढ़ना है, सोशल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आपको अपना जो है सिलेबस इसी के अराउंड, आपका जो पढ़ाई है इसी के अराउंड रखना है। अब देखिए अगला एक और सिलेबस, प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है, ये भी आपको बता रहा है कि आपको एक्चुअल में किस सिलेबस के अराउंड फोकस करना है। देखिए आपको फोकस करना है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। तो इसमें आप देखिए दैनिक जीवन मतलब करेंट अफेयर का बात कर रहा है, इसमें जो काम का चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, इसमें आपको किस किस टॉपिक से ध्यान देना है, राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ना है इसमें किस किस चीज पे फोकस करना है। अब राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान का स्वरूप देखना है और स्वभाव देखना है, राष्ट्रीयता का विकास देखना है, और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, भारत और भूगोल के विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं भी शामिल रहेंगी। जो आपको
नागरिक शास्त्र पढ़ना है, उसमें भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और विभिन्न विकास योजना सम्मिलित रहेंगी। तो आपका अध्ययन है इसके अराउंड ही सीमित रखना है। अर्थव्यवस्था पर, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी आपको फोकस करना है। सेम सिलेबस जो है वो क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में आपको दिया हुआ है जो